नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी नए दिशा निर्देश, नई पाबंदियां लागू हो सकती है, जिसके तहत या तो राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा या फिर वीकेंड लॉकडाउन की योजना बनाई गई है। लेकिन आज इन सारी अटकलों को खारिज कर दिया गया है और आज नई दिशा निर्देश जारी की गई है, जिसके तहत राज्य में 10 जनवरी से सख्त पाबंदियां लागू की गई है। मुंबई में आज कोरोना के 20,318 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य भर की अगर बात की जाए तो राज्य भर में 41,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या अब राज्य में 1,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने आज नई पाबंदियों की घोषणा की है, जिसके तहत 10 जनवरी से राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जमावबंदी होगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 50% क्षमता के साथ लोगों को अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को अनुमति। स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून पूरी तरह बंद। हेयर कटिंग सैलून 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पर्यटन और मनोरंजन स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमति रहेगी। वहीं लोकल्स को लेकर अब तक फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर जो भी कोरोना नियमों का पालन नहीं करेगा उन पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कमोबेश रोजाना मीडिया के सामने आकर लोगों को अलर्ट करते हैं, लेकिन आज उनके अलर्ट में चेतावनी कम, धमकाने वाला अंदाज ज्यादा नजर आ रहा है। टोपे ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और गैर जरूरी बातों से दूर रहने की नसीहत तो दी है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर और कोरोना बढ़ने की स्थिति में पुलिस और प्रशासन के सीएम स्तर पर कार्रवाई किए जाने की आशंका जताई। इतना ही नहीं, कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर मामला दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई है। मुंबई, पुणे और थाने में कोरोना के मामले ज्यादा होने पर स्कूलों को बंद किया गया है। बाकी जिलों में कोरोना के मामले कंट्रोल में होने से वहां स्कूलें अभी चालू रखने जाने की राजेश टोपे ने पुष्टि की है। फिलहाल मुंबई में कोरोना से बाधित मरीजों की संख्या और इस्तेमाल की ऑक्सीजन की मात्रा कंट्रोल में है, ये राहत की बात है। इसके कारण फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन कोरोना की संख्या बढ़ने और पाबंदियां सख्त करने से इनकार भी नहीं किया है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। अब तक तो सिर्फ पुलिस महकमे में ही कोरोना फैला था, बॉलीवुड सेलेब्स ही कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन आज सीबीआई के भी कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई के 60 सीबीआई अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 286 कर्मचारियों की टेस्टिंग में से 60 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुंबई के बीकेसी इलाके में सीबीआई कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पुलिस अधिकारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे में सीबीआई कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। इन सबके बीच मुंबई में रोज 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। मुंबई के सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पे 60 से अधिक जो कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। यहाँ पे 286 के करीब जो है उनकी कर्मचारियों की जांच की गई थी, लेकिन इन सब के बाद जो है 60 कर्मचारियों की जो है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आपको बता दें कि इसी ऑफिस में मुंबई के जो सीबीआई ऑफिसर हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मुंबई में सरकारी अधिकारियों की जिस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, हाल ही में हमने डॉक्टरों की जो रिपोर्ट हमने देखी थी, वो लगातार हर जो है अस्पतालों में डॉक्टरों की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब जो है अब मुंबई में जो सीबीआई अधिकारी है उनकी भी रिपोर्ट आई है। ऐसे में कहें तो सरकारी अधिकारी भी अब कोविड से अछूते नहीं हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर मुंबई में काफी तेज गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की सूचनाएं सामने आ रही है। राहुल शुक्ला के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज साफ तौर पर एक बात कह दी है कि महाराष्ट्र में फिलहाल ऑक्सीजन की खपत 700 मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की खपत रोजाना बढ़ जरूर रही है, जो कि महाराष्ट्र के लिए काफी चिंताजनक बात है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ा रही है सरकार की टेंशन। कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा दबाव। महाराष्ट्र में रोजाना ऑक्सीजन की मांग 424 मैट्रिक टन पर पहुंची। प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग पहुंचने पर लगा दिया जाएगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। दरअसल राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेहताशा इजाफा हो रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 424 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की दैनिक मांग है। ये मांग दिसंबर महीने में 270 से 300 मैट्रिक टन के बीच थी। वहीं ऑक्सीजन की बढ़ती मांग से राज्य सरकार की टेंशन बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चेतावनी दी थी, जिस दिन राज्य में रोजाना ऑक्सीजन की मांग 700 मैट्रिक पर पहुंच जाएगी, उस दिन राज्य में ऑटोमेटिक लॉकडाउन लग जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। राज्य के तमाम नेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार के। कोरोना इस बार किसी को भी नहीं बख्श रहा। भाजपा के संकट मोचक जामनेर के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना बाधित होने के बाद गिरीश महाजन घर पर क्वारंटीन हुए हैं। गिरीश महाजन महाराष्ट्र में भाजपा के संकट मोचक के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब तक गिरीश महाजन को पार्टी हाईकमान से जितनी भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें महाजन 100% खरे उतरे हैं, फिर चाहे टास्क कितना भी बड़ा और नामुमकिन क्यों ना हो। उनकी इसी खूबी के कारण गिरीश महाजन भाजपा के संकट मोचक के नाम से जाने जाते हैं। गिरीश महाजन के अलावा केंद्र में महाराष्ट्र के बड़े भाजपा नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पाटिल के अलावा केंद्र में स्वास्थ्य महकमा संभालने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार भी खुद को कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा पाई है। इनके अलावा भाजपा के बड़े नेता में महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर भी कोरोना की चपेट में है। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई में आज कई जगह पर बिन मौसम बरसात हुई और आगे भी ये आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मुंबईकरों को भारी बारिश के साथ ठंड का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में अगले 3 दिन बारिश की संभावना। बारिश के कारण बढ़ सकती है ठंड। पश्चिमी हवाओं के कारण आज कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हुई। वहीं आने वाले दिनों में मुख्य रूप से धुले, नंदुरबार और नासिक जिलों में बारिश होने की संभावना है। पुणे मौसम विज्ञान वेधशाला ने ऐसी पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में पालघर, ठाणे और मुंबई में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिसके कारण एक बार फिर ठंड में इजाफा हो सकता है। दरअसल पालघर, मुंबई और ठाणे जिलों में आज हल्की बारिश हुई। वहीं मुंबई मौसम विभाग ने मुंबई में भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिसके कारण अगले 3 दिन मौसम में नमी बनी रहेगी। इसके अलावा नंदुरबार और नासिक जिलों में भी बारिश की संभावना है। पुणे में इस समय हल्का कोहरा छाया हुआ है। वहीं 9 जनवरी को विदर्भ के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। कल रविवार है और रविवार के दिन अक्सर मुंबई की लोकल ट्रेन्स पर मेगा ब्लॉक रहता है और कल भी 36 घंटे का महा मेगा ब्लॉक रहेगा। ठाणे और रीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइनों का निर्माण मध्य रेलवे और मुंबई रेलवे विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण ठाणे से रीवा मार्ग पर कट एवं कनेक्शन कार्य के लिए 36 घंटे का ब्लॉक लिया गया। ये ब्लॉक 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। आज दोपहर 2 बजे से ब्लॉक शुरू हो जाएगा। मध्य रेलवे के अनुसार सोमवार मध्य रात्रि 2 बजे तक ब्लॉक जारी रहेगा। मध्य रेलवे द्वारा लिए गए 36 घंटे के ब्लॉक के दौरान
ठाणे और कल्याण के बीच कोई लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। हालांकि इस रूट पर फास्ट लोकल सर्विस शुरू रहेगी। ब्लॉक के दौरान कलवा, मुंब्रा, कोपर और ठकुर्ली स्टेशनों पर लोकल सेवाएं बंद रहेंगी। रेलवे के मुताबिक लंबी दूरी की ट्रेनों को फास्ट लोकल चलाने के लिए रद्द किया गया है। ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द किया गया। ठाणे आणि दिवा या दरम्यान 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं जे काम आहे हे मध्य रेल्वे, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनच्या मदतीने करत आहे आणि यासाठी आपण येत्या शनिवारी, रविवारी आणि सोमवारी म्हणजे 8 जानेवारी, 9 जानेवारी आणि 10 जानेवारीला आपण जे आहे 36 तासांचा मेगा ब्लॉक जो आहे हा ठाणे आणि दिवा या धीम्या मार्गिकेवरती घेत आहोत। 7 से 8 जनवरी के बीच अमरावती एक्सप्रेस, नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस और नांदेड़ राज्यरानी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं 8 और 9 जनवरी को जालना जनशताब्दी एक्सप्रेस, मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, आदिलाबाद नंदीग्राम एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, मुंबई अमरावती एक्सप्रेस, नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस, गदगढ़ एक्सप्रेस, नांदेड़ राज्यरानी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 9 और 10 जनवरी को आदिलाबाद नंदीग्राम एक्सप्रेस, गदग एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कल्याण से प्रस्थान करने वाली स्लो और अर्ध स्लो लोकल ट्रेनों को कल्याण से माटुंगा अप फास्ट लेन पर डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं इस दौरान ये लोकल ठकुर्ली, कोपर, मुंब्रा, कलवा, नाहूर, कांजूरमार्ग और विद्या विहार स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। वहीं आप स्लो सेमी फास्ट लोकलों को कल्याण और मुलुंड से अप फास्ट ट्रैक पर डाइवर्ट किया जाएगा। ये लोकल ठकुर्ली, कोपर, मुंब्रा और कलवा में नहीं रुकेंगे। आज ये ट्रेनें 10 मिनट देरी से चलेंगी। आज दोपहर दादर से 12:54 से 1:52 के बीच स्लो डाउन सेमी फास्ट लोकल को मुलुंड और कल्याण के स्टेशनों के बीच फास्ट रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। इस दौरान ये लोकल विद्या विहार, कांजूरमार्ग, नाहूर, कलवा, मुंब्रा, कोपर और ठाकुरली स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई में तो कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। कोरोना चिंताजनक हो ही रहा है। साथ ही मुंबई से सटे वसई विरार में भी लगातार कोरोना की स्थिति चिंताजनक होते हुए नजर आ रही है। वसई विरार में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। वसई विरार में तेजी से फैल रहा है वायरल फीवर। अस्पतालों में उमड़ रही है मरीजों की भीड़। वसई विरार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव ने नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर डाला है। दिसंबर और जनवरी के दौरान सर्दी और बुखार का प्रकोप तेज हो जाता है। हालांकि सर्दी, खांसी और बुखार आम है। इसके अलावा जैसे जैसे कोरोना और ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, बड़ी संख्या में नागरिक इलाज के लिए नगर निगम के अस्पताल में आ रहे हैं। शहर के निजी अस्पतालों और दवाखानों के साथ साथ वसई विरार नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की भीड़ लगी रहती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे दिनों में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का उचित ख्याल रखें और जितना हो सके अस्पतालों में भीड़ ना करें, क्योंकि अस्पतालों में भीड़ करने की वजह से वहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन होगा। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। नमस्कार।